राजीव जी देखिए, आप भी अगर कांग्रेस की जगह होते, मान लीजिए आपकी राष्ट्रीय पार्टी होती, आपकी भी प्राथमिकता यही होती कि पहले भाई ये 5 विधानसभा चुनाव है, इनको अच्छे से लड़ो, बीजेपी को हराओ, मजबूत हो, अपना जनाधार बचाओ, खोया जनाधार पाओ। कांग्रेस क्या गलत कर रही है बताइए? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, गलती का सवाल क्या है। इंडिया का पूरा गठबंधन एकजुट है। जो चुनौतियां हैं उसको हम बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इसका सामना करने के लिए एक ईमानदार, बेहद संतुलित और संयमित प्रतिक्रिया नीतीश कुमार जी की है। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है, आप आज के उनके पूरे संबोधन के दौरान आप देखेंगे, उन्होंने कहा इस देश के इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके इस देश का जो एक हमारी जो विरासत है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको तोड़ने मरोड़ने की संस्थागत कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जो अन्य सवाल हैं इस देश के सामने, मतदाता उसे बेहतर समझ रहे हैं। और पार्टियां चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, जनता के करीब जब आप होते हैं तो जनता किसी भी सूरत में 2024 में नरेंद्र मोदी जी से मुक्ति चाहती है। यह संभव तभी होगा जब हम धारदार कार्यक्रमों के जरिए हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बांध सकें। और इसीलिए इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत हुई, निसंदेह नीतीश कुमार जी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और एक ऐसा वातावरण बना जहां कल तक जो कुछ असंभव दिखता था वो संभव हुआ। आज 28 दलों का एक बड़ा प्रभावी गठजोड़, जिसके नेताओं के बारे में मैं इतना कहूंगा कि ये मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये पुतलों का गठजोड़ नहीं है, ये जीवंत है पार्टियां, शक्तिशाली पार्टियां हैं, जनाधार है उनका, सरकारें हैं या प्रतिपक्ष के बड़े दल हैं इसमें शामिल। तो ये एक बड़ा लाभ है और ये संभव तभी है जब इस शक्ति को हम बांध पाए बैठकों के जरिए, रैलियों के जरिए, और उसके बाद पूरे देश में एक व्यापक जो जनाक्रोश है उसको हम लोग गोलबंद करके 2024 में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की ओर बढ़े। उन्होंने न सीटों को लेकर के कोई शिकायत की है, इसलिए कि बिहार में ये मसला है भी नहीं। बिहार में सीट एडजस्टमेंट को लेकर के कोई न असमंजस का भाव किसी नेता के मन में है। सबको ये पता है समय पर न्यायपूर्ण हिस्सेदारी सबको मिल जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी कहा है वो इंडिया गठबंधन के समक्ष जो चुनौतियां हैं और जो जिम्मेवारियां हैं, जनता ने भरोसा जताया है कि नरेंद्र मोदी जी से मुक्ति का जो रास्ता है वो इंडिया ब्लॉक के पास ही है। और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने ये सारी बातें कही हैं। नहीं राजीव जी, आप बच रहे हैं मुझे लगता है। देखिए, आपने सिर्फ वो सारी बातें बता दी नीतीश जी ने जो बीजेपी के खिलाफ कही। मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने साफ साफ कहा, इंडिया गठबंधन में काम तेजी से नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में इंटरेस्टेड है। हम मिलकर काम कर रहे थे। कांग्रेस को लगता है कोई चिंता नहीं है। चुनाव की वजह से कांग्रेस कोई चर्चा नहीं कर रही है। मतलब कहीं कोई चिंता है ना नीतीश कुमार जी के मन में, राजीव जी, इसीलिए तो उनको कहना पड़ा ये। निसंदेह नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कहा, और अगर आप पूरा मेरे संबोधन का जो हिस्सा है अगर आप उसे देखेंगे तो उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस से अगर उनकी अपेक्षाएं हैं तो इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये हमारी अपेक्षा है कि अगर हम पूरे देश के दलों को एक कर रहे हैं तो इन दलों की भूमिका अपने अपने राज्यों में क्या होगी, सीटों की शेयरिंग के बाद तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी। वहां हम प्रभावी तरीके से एक रणनीति के तहत वहां रैलियां करेंगे, वहां मतदाताओं को जागरूक बनाएंगे। इसके लिए इंडिया ब्लॉक में जो कांग्रेस की जिम्मेवारी है केवल 5 राज्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उनके पास नेतृत्व का एक हम कह सकते हैं कई बड़े चेहरे हैं और उनको जिम्मेवारी देकर के इस काम को वो आगे बढ़ा सकते हैं। प्राथमिकताएं तय करनी होंगी आपको। विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए निसंदेह अहम है और इंडिया गठबंधन के लिए भी है, लेकिन आज कई मोर्चों पर इसलिए काम करना है कि ठीक दिसंबर महीने में जब नतीजे आएंगे उसका मनोवैज्ञानिक लाभ विपक्ष को मिले, इंडिया को मिले। इसके लिए आवश्यक है कि आपका सांगठनिक ढांचा देश के चप्पे चप्पे में खड़ा हो, रैलियां होती रही हो और उसके बाद
एक जो हम कहते हैं कि हम आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। तो इसीलिए वो सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें उनकी पीड़ा भी है, उनकी पीड़ा भी है। मैं समझा।